अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं राशन में हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे रोमानिया के बारे में। पूछ रहे थे कि क्या हम वहाँ जाके इतना पैसा लगा के जाएं, क्या हम वहाँ पे हम सेट हो पाएंगे रोमानिया में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रोमानिया में जाने का क्या फ़ायदा है और आप अपनी लाइफ को कैसे वहाँ सेटल कर सकते हैं। रोमानिया में अभी जो इस वक्त वर्क परमिट या टीआरसी वगैरह मिल रही है काम करने की, वो मतलब कैटेगरी में आती है लेबर कैटेगरी में और कंस्ट्रक्शन फील्ड में मतलब। और दूसरा आता है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर वगैरह में वो बंदे वगैरह मतलब हायर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ये भी ख्याल रखना है कि इस वक्त फील्ड में मार्केट में 2 नंबर लोग काम भी मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपने ये देखना है कि किस इदारे के साथ काम कर रहे हैं, क्या मतलब आप जिससे आप काम करवा रहे हैं क्या वो वहाँ कितने टाइम से बैठे हैं, 10-15 साल उनको क्या हो चुके हैं मार्केट में बैठे हुए, या किस प्लेस में बैठे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं या एक ही शहर में बैठे हैं। क्या वाकई वो जेनवन काम कर रहे हैं। जेनवन काम जो करते हैं वो अपने ठिकाने चेंज नहीं करते, ये जहन में रखिएगा। क्या जिस इदारे के तहत आप काम करवा रहे हैं वो क्या वाकई 8-10 साल 15 साल से एक जगह बैठा हुआ है। तो इससे ये है कि आपको सिक्योरिटी फील होगी, ज़हनी तौर पर आप मतलब रिलैक्स होंगे कि इतने साल से यहाँ पे बैठा हुआ कि। और दूसरा ये भी देखिएगा कि पहले उसने क्या ये काम किया है, कोई बंदे भेजे हैं या नहीं भेजे। ये भी बहुत ज़रूरी है आपका जानना। उस काल का बाप जहाँ वो मतलब जहाँ उसका ऑफिस है, जहाँ पे उसका सिस्टम है, आप वहाँ से आसपास के लोगों से भी मतलब वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये लोग मतलब बाहर भेजते हैं या नहीं भेजते, वीज़े वगैरह ठीक देते हैं या नहीं देते। आस-पास के लोगों से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर साल डेढ़ हो गया, 2 हो गया, थोड़े टाइम से यानी वहाँ पे वो बैठे हैं तो वहाँ पे थोड़ा एहतियात कीजिएगा। जितना पुराने ऑफ़िस होगा वहाँ पे मतलब जितने इलाका में पुराने बैठे होंगे तो मतलब आप उन पे थोड़ा ये है कि ट्रस्ट कर सकते हैं। थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी ये है कि आप वहाँ के हल्का बाप से पूछ लें कि क्या ये काम वगैरह करवाते हैं या नहीं करवाते। इस चीज़ का ख्याल रखना है, स्कैम बहुत ज़्यादा है। कि कितना टाइम हो गया इसको यहाँ बैठे हुए, कितने अरसे से यहाँ बैठे, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर किसी को साल 6 महीने 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपके मतलब घंटी बजनी चाहिए कि जितना पुराना वहाँ पे ऑफिस होगा, जितना इलाका पुराना होगा, या जितने ज़्यादा लोग उसके हल्का बाब करीब इलाके वाले लोग जानते होंगे, वो उतने आपके पैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव हैं। ये तो बस कोटी के हवाले से मतलब। दूसरा रोमानिया जाने के बाद आप कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ से आप जब जाते हैं रोमानिया, वहाँ पे आपको टीआरसी मिल जाती है, 1 साल की 2 साल का एग्रीमेंट होता है। लेकिन उसमें आपको ये फ़ायदा है रोमानिया में, एक तो वो यूरोप की कंट्री है और यूरोप में सेटल होना कोई मतलब आसान काम नहीं है। तो इस वक्त रोमानिया ऐसा मुल्क है यूरोप का जहाँ पे आप जाकर बहुत ही आसानी से सेटल भी हो सकते हैं। ना सिर्फ वहाँ सेटल हो सकते हैं बल्कि आप शंजन ममालिक में भी जाके सेटल हो सकते हैं रोमानिया की बेस पे। तो जब आपको टीआरसी मिल जाती है तो टीआरसी लेने के बाद आपके पास पासपोर्ट भी होता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होते हैं। जो इदारा आपको बुलाता है, आपको रिहाइश खाना पीना मतलब आपका अपना होता है, रिहाइश आपको देता है वो इदारा। अगर आप वहाँ पे शादी करें तो डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अगर आप शादी नहीं करते तो फिर भी आप अगर 5 साल वहाँ निकाल लेते हैं, सिर्फ रोमानिया की बात कर रहा हूँ, आगे नहीं जाते। अगर रोमानिया में आप 5 साल निकाल लेते हैं तो हर साल आपका एक्सटेंड होगा वीज़ा, 2 साल का फिर 4 साल का, जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे और आप वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस लेने के इख्तियार रखते हैं और आपको गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया परमानेंट रेजिडेंस देती है। जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है तो आपके लिए मुकम्मल यूरोप ओपन हो जाता है। पूरे यूरोप में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए रोमानिया अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को वेल करें। अभी फ़िलहाल तक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा रोमानिया जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात करूँगा कि ज़रा 2 नंबर लोगों से मतलब बचिएगा और ओरिजिनल लोगों से काम करवाइएगा। क्योंकि इसका जो खर्चा वैल्यू बनता है आपका टिकट वगैरह डाल के सारा कुछ खर्चा वो तकरीबन 10-11 लाख रुपए तक बन जाता है।
अब कोई कहता है 5 लाख में दे रहे हैं, 6 में दे रहे हैं, 7 में दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा कान खड़े होना चाहिए, क्योंकि ख़र्चा ही वहाँ इतना है कि आपके ज़्यादा है और आपसे पैसे थोड़े मांग रहे हैं, ये बात ठीक है। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि आप जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके बारे में तहकीक करें, इसके बारे में जानिए, जो इसका ऑफिस है, जो इसका सेटल है, तो वहाँ पे कितना टाइम हो गया काम करते हुए। अगर तो थोड़ा अरसा हुआ तो उसकी तहकीक करें इधर उधर से। अगर उसको मतलब एक ही जगह पे 10 12 साल 15 साल हो गए, तो इसका मतलब कितने टाइम के लिए किसी एक जगह पे जो कंसल्टेंसी वाले हैं बैठे होते हैं, इसका मतलब है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। बाकी मतलब और जो इन्फॉर्मेशन हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपसे शेयर करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।